ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं योगी जी के कामों से आप प्रभावित हैं। बिल्कुल भाई, वो तुम देखो हम लोग को कहते हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनसे बढ़िया कोई हो भी नहीं सकता, सीधी सी बात है जो है। राष्ट्र निर्माण पार्टी में मीडिया प्रभारी हूँ, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार होकर बबीता जी ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बनाया है, एक कि जैसे गर्मी और बारिश से हमें छाता बचाता है, वैसे इस क्षेत्र की समस्याओं को बचाने के लिए बबीता जी ने छाता उठा लिया है और उस छाते से सब समस्याओं को निदान हो जाएगा और जितनी परेशानियां हैं उस छाते के ऊपर सब समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज, NSN इंडिया न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के 10 नंबर वार्ड में, जहां पे बबीता जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उनका जोर शोर से बड़ी बड़ी समाज पार्टियां इनको समर्थन दे रही है। तो इनका लक्ष्य जानेंगे, इनका उद्देश्य जानेंगे, से अपने वार्ड के लिए ये क्या काम करेंगे। आइए उनसे चलेंगे, मिलेंगे और बात करेंगे। नहीं, अच्छा लग रहा है भाई, ऐसे कोई ये मैं अपने चुनाव है हमारे, ये हमारे अधिकारों के लिए है भाई, ये नेतागिरी के लिए चुनाव नहीं है, ये हमारा अपना राइट है। हम लोगों को अपना राइट 5 साल के लिए हमें मिलता है। वार्ड में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे निजात दिलाएंगी? दुर्गा मंदिर बनाने की आप बात कर रहे हैं, विस्तार करेंगे इसका? देखिए, ये सब लोगों को मिलके होगा, एकजुट होगा। मेरा काम है कि मैं एक शक्ति बन के आऊँ और सब लोगों के साथ मिलाऊं, सबको साथ लेके चलूं। मेरा काम अकेले से नहीं होगा, कुछ भी जो साथ होगा, समाज जो भी इकट्ठा होगा, एक साथ सब लोग इकट्ठे होंगे, जब वो काम होंगे, सारे काम एकजुट होकर ही होते हैं। ऐसा नहीं है, ताकत शक्ति बनती है सब लोगों से मिलके बनती है, एक अकेला आदमी से कोई ताकत नहीं बनती, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं ना कि भाई मेहनत मैं करूंगी, शक्ति तुम लोगों की चाहिए भाई, आशीर्वाद ऊपर वाले के चाहिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक बात है। चुनाव से पहले तो नेताजी बहुत सारे वादे करते हैं, वादों को पूरा करने का कुछ पैरामीटर बनाया भाई? है? देखो, नेताजी नहीं बनना मुझे एक सेवक बनना है। नेताजी, मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत है, तो नेताजी मुझे बनना ही नहीं है, मुझे एक सेवक बनना है, सीधी सी बात है। ये मेरा एक सपना था जो मैं लेके चली कि मुझे ये कुछ करना है। मैंने अपने लिए कमा लिया, बहुत कमा लिया भाई, अब मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ समाज सेवा करूँ और लोगों के लिए कुछ करूँ, कुछ अच्छा करूँ। आपने पंपलेट्स में ये भी लिखा था कि जो टूटी फूटी सड़कें हैं उस पे भी देखो, जो वो राइट है, वो एक पार्षद के राइट होते हैं भाई, जैसे गांव का प्रधान वैसे यहाँ का पार्षद होता है, वो उसके राइट है, वो उसको करना ही है, 100% करना है। वो उसकी जो आप कुछ भी कह लो, वो तो करना ही, वो कर्तव्य है उसके भाई, वो करना है। लेकिन लोगों का साथ, मैं कहती हूँ आप लोग, मैं कहती हूँ मैं शक्ति बन के आओ यार, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं एक हिम्मत कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन शक्ति तुम लोगों की चाहिए भाई, सब लोगों की चाहिए साथ में, तभी हमारे काम अच्छे होंगे। मैं कहती हूँ एक आपकी बात 5 साल 25 सालों में तो आपको कुछ हुआ नहीं है, कम से कम 5 साल अपने लिए तो ले लो, ये तो ले लो कम से कम। इसमें 5 साल में 30 साल तो नहीं जुड़ जाए कम से कम, तो 5 साल अपने लिए भी होने चाहिए भाई। यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ का विकास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं आपको कैसी कॉलोनी में रहते हो, ये बहुत ज़रूरी ना कि हम लोगों के लिए सुधार बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी दिखनी चाहिए, है नहीं, अलग से दिखनी चाहिए, बहुत अच्छे काम करने चाहिए। मैं कहती सब लोग मिलजुट कर एक साथ आओ भाई, एक तरफा आओ, बिखेरो मत ना इन वोटों को, बिखेरोगे तो फिर वही 25 सालों वाला हाल रहेगा। मैं कहती हूँ एकजुट होकर आओ और एक साथ आओ और एक साथ शक्ति बन के आओ पूरी, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, ये कहते हैं चुनाव, ये चुनाव हमारे लिए है, अपने लिए, कोई किसी और के लिए नहीं। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दूसरी पार्टी के, और देखो भाई, मैं कहती हूँ ना, उनको कैसे टक्कर मैं कहती रही ना, नेताओं से भाई मुझे नहीं कुछ लेन देना है, ये सिर्फ हमारा अपना राइट है। मैं सबको यही समझा रही हूँ, हर घर जा रही हूँ, इसलिए यही समझा रही हूँ भाई, ये अपना राइट है, यह नेतागिरी नहीं चल रही है कुछ भी। नेता करें क्या, नेताओं को तो वही बड़े बड़े फेंकने होते हैं, बड़े बड़े वो करने होते हैं भाई। जो हमारे राइट है वही हमारे, जो कहने एक नगर निगम के एक अधिकार मिले होते हैं, हम उन्हीं को तो फॉलो कर सकते हैं ना, उससे ऊपर हम कैसे कर सकते हैं भाई? कौन हमें फ्री में पैसा देकर जाएगा कि आप ये आप हो तो नगर निगम के प्रत्याशी है नहीं, और पता लगा तुम्हें पैसे चाहिए तो कहना मैं पूरे जिले के लिए, उसे कौन देगा भाई? जितना अपना राइट है उतनी तो पैसे मिलने हैं ना, और उसी में हमको अपना काम करना है। वार्ड के लोगों को जो सिंबल है उसको कैसे पहुंचा पाएंगे, क्योंकि नया है ना, नाम भी, चेहरा? वो भाई मैंने पहुंचा दिया, वो मेरा काम था, मेरे को 7 दिन मिले हैं और मैंने अपने पूरे हर घर जाके, हर बिल्डिंग में जाके सबको अपने हाथों से दिए हैं और लोगों को निकाला है और बातें करी हैं और समझाया है। मैंने पूरा अपना जो कॉलोनी होती है ना, पूरी कवर की है भाई, मैंने अपनी अकेली ने की है, ये मेरी अपनी अकेली की मेहनत है। और मैं चाहती हूँ जो मेरा रह भी गया, जो थोड़ा बहुत रह भी गया, मैं उसको 9 तारीख तक मुझे पूरा कवर करना, हर हालत में करूँगी, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 200 बिल्डिंग डेली चढ़नी पड़े, चाहे 100 चढ़नी पड़े, मैं चढ़ूंगी और मैं करूँगी। शक्ति और अधिकार की बार बार बात कर रही हैं, तो महिला को शक्ति और अधिकार कैसे दिलाएंगे? देखो, ये पहला मौका मिला महिला को कि महिला के लिए 5 साल मिले हैं भाई। मैं कहती हूँ महिला एक ऐसी भी तो होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी बहुत जरूरी है, मेहनती भी होनी बहुत जरूरी है, जब तो कुछ कर पाएगी आप लोगों के लिए हैं। और पता लगा कि इतनी एज ऐसे क्या बैठ जाते हैं, वो तो कुछ करेंगी नहीं भाई।
पहले ये देखो ना कि महिला आपके सामने खड़ी कैसी है, आपको वो करने लायक है कि नहीं है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है। बहुत जरूरी है ये सब हमारे लिए भाई, बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ समझाने निकली हूँ और हर घर जाकर समझा रही हूँ। यही बात है, लोगों की समझ में भी आ रहा है, लोगों रिस्पांस भी अच्छा दे रहे हैं। बाकी देखो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं और बाकी जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, किसको लेके आएंगी, क्या करेंगी, वो देखो वो उनका राइट है। ये मेरा अपना कर्तव्य था जो मैंने अपना पूरा किया और अब उनका अधिकार है भाई, जो जैसा करेंगे वो उनके हाथ में। बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने विचारधारा लेकर आ रही है, जैसा आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, आपका अपना इंडिविजुअल विचार लेकर आई हैं। क्या लगता है जनता के बीच अपना विचार यही है, जो अपने पार्षद के अधिकार होते हैं भाई वही फॉलो होते हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। मैं साफ कह देती हूँ, मैं झूठे वादे किसी से नहीं। इंडिविजुअल विचार क्या जनता तक पहुँच पाएगी? हाँ, जनता तक मैं कहती नहीं, पूछा रही हूँ भाई, मैंने पूछा दिया है और से ज्यादा क्या चाहिए आपको। मेरा मतलब यही है भाई, मैं गेट टू गेट जाना, लोगों को बाहर निकालना। कौन कर सकता है? एक मैं तो कहती नहीं भाई, जितनी पार्टी है वो मेरे साथ आओ ना, चल के करो, मेहनत करो। अभी अगर 4 जने बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पर, 4 जने निकलो ना बाहर, आओ मेरे साथ, अपनी बीवियों को भी जो खड़ी हुई हैं उन्हें भेजो मेरे साथ, हर बिल्डिंग में चढ़े। चैलेंज दे रहे हैं कि डिबेट करना है किसी भी मुद्दे पे, किसी भी करने हमारे सामने नहीं, पर बिल्डिंग में जाओ ना आप, हर लोगों को बताओ, समझाओ भाई, जो अपने राइट है वही हम फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जो हमारे अधिकार में आते हैं तो वही तो हम यूज कर सकते हैं, इससे ऊपर तो नहीं कर सकते ना। देखो मीठा पानी हमारा राइट है तो कल है, वो तो कैसे लाएंगी? देखो सत्ता में भी तो आना चाहिए, एक अकेले से कैसे व्यवस्था हो पाएगी? देखो सत्ता में देखो, हम कहते हैं गांव का प्रधान जैसे होता है वैसे ही यहाँ का पार्षद है। और सत्ता में देखो जो हमारे मिलते हैं, एक पार्षद को जो पैसा मिलता है वो 100% सबको देना ही होगा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कैसे ही भी हो भाई, वो सबको मिलना ही है, वो सबको बराबर मिलेगा। ये तो देखो हमारी वो नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार है, हम भी पहले बीजेपी में थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार है तो उनको हर क्षेत्र को अपना पैसा देना है और एक तय है उसके पे देना कि भी कितना पैसा किसको कब मिलना है, कितना कब किसको कब मिलना है। और वो देखो वो हमारी वो होगी अपनी कि हमने अपनी डीएलएफ कॉलोनी को किस तरीके से रखना है, पापा कॉलोनी को किस तरफ से रखना है, वो हमारा अपना वो होगा क्या नहीं। देखो सब कोई भी हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भी हो, कोई भी कैसे भी हो, सबको राइट एक बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि भैया अपना हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी और के लिए लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं भाई। तो हमें नेतागिरी से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा अपना राइट है, जो हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना है? देखो मेरे तो विनती यही है भाई, नेतागिरी मत करो, ये नेतागिरी का चुनाव नहीं है, सीधी सी बात हूँ। नेतागिरी करने के मौके बहुत आएंगे हमारे पास और 3 चुनाव होते हैं, हमें नेताजी चुनने होते हैं, हम आराम से चुन लेते हैं। जो हमारे फिक्स हैं, जो हमारे अच्छे हैं, वो तो हमारे हैं ही हैं भाई, सीधी सी बात है। जो हमारे मन में बसे हुए हैं तो उनको तो नहीं निकाल सकते हम, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, जो अच्छा हो रहा है उसको तो होने दो भाई, ये अपने लिए लड़ाई है। मैं कहती हूँ यहाँ नेतागिरी मत चमकाओ, हर गली में नेता मत बनो, क्योंकि ये एकजुट होने की बारी है, ये अपने क्षेत्र की बारी होती है। अब जब अपने क्षेत्र की, जब कहते हैं अपना घर संभालते हैं हम लोग, तो भाई अपना आसपास का इलाका भी तो साफ सुथरा होना चाहिए ना, वही चीज़ मेरे को। आपको बातों से लग रहा है कहीं ना कहीं योगी जी के कामों से आप प्रभावित हैं? बिल्कुल भाई, वो तुम देखो हम लोग कहते हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनसे बढ़िया कोई हो भी नहीं सकता, सीधी सी बात है जो है। देखिए हम पिछले कुछ समय से यहाँ पे देख रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी में मीडिया प्रभारी हूँ, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार होकर बबीता जी ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बनाया है, एक एक घर में जा कर के, आप यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लोग जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ उनके पतियों के दम पे जीत रही हैं या लड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बबीता जी खुद अपने दम पे एक एक कैंडिडेट से एक एक घर में जाकर अपना प्रचार कर रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, हम भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ईमानदार हैं और एक करने की चाह है, और ये एक सारे गुण हैं उनमें जो इस देश का और इस इलाके का एक विकास करने के लिए एक महिला में होना चाहिए। ठीक है, महिलाएं बहुत सारी साथ में हैं, आप लोग क्या कहेंगी, इनके साथ जा रही हैं? यही कहूँगी कि आम आदमी के बीच में से जो निकलता है उसे ही पता होता है कि आम आदमी की तकलीफ क्या है, तो इसीलिए कहती हूँ कि बबीता जी को जिताइए और अपना डीएलएफ अच्छा करिए। और आज जब कुछ बन जाएंगी तो डेफिनेटली करेंगी, बस इतना ही है। इनके ऊपर श्योरिटी है कि हम इन्हें आके यहीं पर पकड़ सकते हैं, पूरा काम करवाएंगे हमारा, तो इसलिए मैं तो आपका और प्रत्याशियों की अपेक्षा इन पे ज्यादा विश्वास? हाँ बिल्कुल है, कि मैं बाकी सबको जानती नहीं हूँ और इनको बिना किसी काम करवाए पहले से जानती हूँ कि ये किसी काम से पीछे हटती नहीं है, तो इसीलिए अच्छा है कि सीट पर आ जाएं, तो ये सब कुछ करेंगी। समर्थन में आप आई, आप क्या कहेंगी? बबीता जी जीते और डीएलएफ का अच्छा हो। मुझे क्यों छोड़ रहे हो? और हम लोग उनके साथ हैं और वही जीते, हम लोग यही चाहते हैं।
आप बताइए मैडम। हम लोग यही चाहते हैं, इन्हीं को जानती हूँ, इन्हीं को जीते। ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। डीएलएफ के पप्पू कॉलोनी के वार्ड नंबर 10 का प्रत्याशी जो बबीता कुमारी अभी खड़े हैं और हम लोग सच्चे दिल से उनको खड़ा किए हैं और बहुत मतों से आने का चांस है और हम जनता उनके साथ हैं और हमारी पप्पू कॉलोनी या डीएलएफ के जो भी निवासी है साथ दे रहा है और अच्छी पढ़ी लिखी है, समझदार है और इसमें कोई दो मत नहीं है और काम करेगा। डीएलएफ के अंदर हो चाहे पप्पू, हम अपना 10 नंबर वार्ड जो है आगे की नहीं कर सकते, इतने में अगर चुन के आते हैं तो बहुत जान जी लगा के काम करेंगे। कुल मिला के विश्वास है और हमारी युवा नेता है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि कम से कम ये है कि करने लायक है। 4 घर जाएंगे और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, हफ्ता दिन से 10 दिन से हर बिल्डिंग में जा रहे हैं, हर घर का ताला खटखटा रहे हैं। सर समय बहुत कम बचा है, कैसे साध पाएंगे? समय बहुत कम बचा है सर, समय कम बचा है लेकिन जज्बा है और जो लोगों में वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। समय कम क्या है, उसी में हम लोग सब चीज़ कवर कर लेंगे। घर घर जाकर सारी जनता से अपील करेंगे कि नए उम्मीदवार जो हैं उनको समर्थन करें। वो कोई इनका बैकग्राउंड राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, जो कि इसलिए हमने एक निश्चल और अच्छे नेता का चयन किए हैं हम लोगों ने, ताकि कोई पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो है सो निर्दलीय खड़ा हुई हैं, राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, बट हम लोग जोर शोर से जो भी राजनीति स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करके और उनको एक अच्छे नेता के रूप में हम उनको खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, आप बहुत एकदम तैयार हैं, लग रहा है कि अब तैयारी की रणनीति आप ही पूरा तैयार नहीं, मैं बस एक ही वाक्य कहूँगा कि जैसे गर्मी और बारिश से हमें छाता बचाता है, वैसे इस क्षेत्र की समस्याओं को बचाने के लिए बबीता जी ने छाता उठा लिया है और उस छाते से सब समस्याओं को निदान हो जाएगा और जितनी परेशानी है उस छाते के ऊपर सब समझ जाएंगे। और बबीता जी कोई खालिस नेता नहीं है, वो हमारे से बीच में से उठ के ही एक महिला है और महिला जैसे घर को संभालती है हर तरीके से, वैसे इस क्षेत्र को संभालेंगे और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरह से करेंगे और हम सबकी शुभकामनाएं हैं बबीता जी के साथ। क्या कहेंगे भाई? हम लोग बबीता जी के साथ है। हर उम्मीदवार को, नए कैंडिडेट को मौका तो मिलना चाहिए, जैसे कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तो हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई पूरा सहयोग मिले उन्हें और एक नए उम्मीदवार के रूप में जैसे वो निकल के सामने आई हैं और उम्मीद है कि उनको जीत हासिल हो। युवाओं का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, इन्होंने पहले भी कार्य कराए काफ़ी और ये हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने आने वाले पिछले 10 सालों में काफ़ी काम किया है और ना कि समय की कमी है, क्योंकि पहले से ही प्रयास इनों का काम बहुत अच्छा रहा है और हर तरीके से हम इनके साथ हैं। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा, समय बहुत कम बचे हैं और किस तरीके से ये रणनीति तैयार करती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आवाज से देख रहे थे निकाय चुनाव को, जो बबीता जी अपने वादे को लेकर जनता के सामने अपनी पूरी बातें रखी और अपने जनता को विश्वास दिलाने के लिए अपने काम को गिनाया। आप बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ, आगे के अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।